हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में हो गई है तो आपको क्या करना है। क्या आपको होम्योपैथी मेडिसिन की ज़रूरत है या सिर्फ आप डाइट से उसको ठीक कर सकते हैं, या कब आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है एक्चुअली में। तो कैल्शियम जो है वो आपको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर मैं बात करूं दांतों के लिए तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बोन्स के केसेस में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी तो फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे कोई भी। तो क्या सिम्टम्स हैं जो आपको रिफ्लेक्ट होते हैं अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैल्शियम पर डे के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फोटो लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिए अच्छे से कि पर डे के हिसाब से आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। और अब हम बात करते हैं कि पर एज के हिसाब से, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो एज ग्रुप के हिसाब से भी आपकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया है, आप उसको अच्छे से जूम करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आपको एज के हिसाब से कैल्शियम की कितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमने बात कर लिया रिक्वायरमेंट के बारे में। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, या कब आपको पता चलेगा कि कैल्शियम आप जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी जो है रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले आपको जो फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा और आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा ही अगर आप कहीं से गिर गए हैं या आपका हाथ मुड़ गया है, आपका पैर मुड़ गया है, तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। आपके जो घुटने होती हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, उसमें आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा जो है हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि जो आप काम है वो काम करते करते आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर 40 से अबव पेशेंट्स में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है जो आपकी बोन्स हैं वो खोखली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस एज ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो आपको कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा कब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी, जो बच्चे हैं, बच्चे वाला जो एज ग्रुप है, क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है। तो उनकी हड्डियाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ जो है, हाइट जो है वो अच्छे से बढ़ पाए। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती जा रही है। तो एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा, देखो ये तो मैंने आपको सिम्टम बता दिए, ये एक रो डाटा है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट तो टेस्ट से ही पता चलता है। जब आप टेस्ट कराते हैं उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इतना कैल्शियम है, इतने की आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या वो फूड हैं या क्या वो खाने की चीज़ें हैं जिनसे आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की डे पर डे के हिसाब से आप उसको फिलफिल कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करिए। चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई हैं, आलमंड्स हो गए हैं, गेहूं हो गया है, गेहूं, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कैल्शियम की जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो आराम से फुलफिल होगी। और आजकल जो है वो जूसेस, फोर्टिफाइड जूसेस आते हैं कुछ, उसमें कैल्शियम जो एडिशनल ऐड होता है, तो आप फोर्टिफाइड जूसेस भी ले सकते हैं अगर आपको पर डे की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो रही है और आपको करनी है। तो ये हो गई डाइट के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है और आपको मेडिसिन चाहिए और आपको मैं ये बोल दूं कि आपको सप्लीमेंट चाहिए, तो आप क्या होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो कैलकेरिया फॉस 6S जो कि बायोकेम मेडिसिन है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ज़्यादातर अगर पेरेंट्स हो आप तो आपने सुनी होगी, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ मेडिसिन है जो कि बच्चे को देते हैं 6 महीने के बाद से। और आप जब बच्चे की दांत निकलते हैं उस केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों की जो थोड़ा सर दर्द होता है, यहाँ पे पेन आपको महसूस होगा, बच्चे को महसूस होगा, उस केसेस में आप कैलकेरिया फोस देते ही हैं। लेकिन अगर मैं एडल्ट की बात करूँ तो एडल्ट में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। और आप उसकी डोज जो है वो आपके टेस्ट के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करती है कि आपको कितनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप इतनी गोली खा लो या उतनी गोली खा लो, लेकिन आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो एक रेंज में होगी, वो उसका एक पैरामीटर होगा, तो वो पर इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट के हिसाब से।
तो अगर आप एडल्ट हैं और आपको ऐसा लग रहा है आपकी बोन्स जो है वो खोखली हो रही हैं, या ये जितने भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बॉडी में, और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, ये सारे सिम्टम्स आप ना फेस करें, तो आप कैलकेरिया फोर्स ले सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी भी नियर बाय डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लीजिए, ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए, या मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको एग्जैक्ट डोज पता चल जाएगी उससे कि आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी नीड है आपको कैलकेरिया फोर्स की। तो आप डाइट से उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं और आप मेडिसिन से भी उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो होप आपकी शरीर की जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विटामिन डी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले दूसरी वीडियो आए और आप उसकी इंपॉर्टेंस भी कैल्शियम के साथ में पता कर पाएँ और अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना पाए, मजबूत बना पाए, और आप अपने डे टू डे लाइफ में अच्छे से काम कर पाएँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।